नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला हो चुका है। वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में शपथ ग्रहण कर चुके हैं। उनके बंगले को लेकर के कंट्रोवर्सी है। 2 दिन पहले खबर आई कि वो दिल्ली का बंगला खाली करने को तैयार नहीं है और प्रयागराज में उनका एक और बंगला पहले से है। इसके अलावा कंट्रोवर्सी इस चीज को लेकर के भी बढ़ गई है कि 4 दिन पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए कुछ गंभीर सवाल खड़े कर दिए थे। उन्होंने पूछा था कि अगर 14 और 15 मार्च की रात को जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में आग लगी, एक कमरे में आग लगी और उसमें फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों, अधिकारियों और बाद में दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने देखा कि नोट जले हुए हैं, मुद्रा जली हुई है, वहां कैश का पहाड़ है बैगों में और बोरों में, तो इस मामले में जस्टिस वर्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई। उन्होंने 2-3 प्रमुख सवाल खड़े किए थे। उन्होंने पूछा था कि 7 दिन तक देश को इतनी बड़ी घटना से अनजान क्यों रखा गया, उसकी जानकारी देश को क्यों नहीं दी गई। नंबर 2, एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई। और इसी में यह भी निहित है कि जो जली हुई मुद्रा हाई कोर्ट के जस्टिस के घर के कमरे में मिली, उसको जब्त क्यों नहीं किया, जब्ती की कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और एक बड़ा सवाल यह भी उठाया था उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच के लिए एक 3 सदस्यीय अंदरूनी समिति का गठन क्यों किया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जांच करने की अथॉरिटी नहीं रखता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सीधे एक अंदरूनी समिति बना करके इस मामले पर लीपापोती करने की कोशिश क्यों की। और अगर ये 14 और 15 मार्च की रात का किस्सा है, जब आग लगी और पता लगा कि जस्टिस वर्मा के घर में कैश का पहाड़ था, वहां आग लगी थी और वो जल गए, रुपए आधे से भी ज्यादा जल गए, तो ये सवाल खड़ा हो रहा है कि 1-1.25 महीने बाद भी अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई है। जस्टिस वर्मा ने इस 3 सदस्यीय कमेटी के सामने जो बयान दिया वो भी चौंकाता है। उनका कहना है कि जी 14 और 15 मार्च की रात को मैं दिल्ली में था ही नहीं, मैं अपने घर में था ही नहीं। जब आग लगी तो संबंधित अधिकारियों को, जो मेरी बेटी वहां पर थी और जो सचिव थे, उन्होंने जानकारी दी, फायर ब्रिगेड को बुलाया, उसके बाद जो भी पुलिस अधिकारी आए उन्होंने अपनी कार्रवाई की। और उन्होंने ये भी चौंकाने वाला बयान दिया कि जब ये सब आग बुझा करके वहां से गए तो मेरी बेटी या सचिव ने या वहां पर जो कर्मचारी थे उन्होंने उस रूम में कोई कैश नहीं देखा। यानी कैश की बरामदगी ही होने से जस्टिस वर्मा इनकार कर रहे हैं। अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। दिल्ली पुलिस और फायर ब्रिगेड दोनों के अधिकारियों से इस 3 सदस्यीय कमेटी ने पूछताछ की है और दोनों ने ही ये स्वीकार किया कि वहां से कैश बरामद हुआ था, वहां कैश मिला था, बरामद हुआ था ये बात नहीं कही। उन्होंने कहा कि जहां आग लगी थी वहां पर कैश मिला था लेकिन जब्त नहीं किया गया। और ये भी सवाल पूछा गया कि वीडियो डिलीट क्यों कराई गई। फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी थे उनमें से भी कुछ लोगों ने वीडियो बनाई थी कैश की। जो पुलिस कर्मचारी पहुंचे थे उन्होंने भी ये वीडियो बनाई थी
उनके मोबाइल फोन से वो वीडियो डिलीट क्यों कराई गई। तो इस पर जो जवाब आया है वो अपने आप में हैरतअंगेज है, चौंकाने वाला है। और इसी वजह से ये मामला ठंडा होने के बजाय तूल पकड़ता जा रहा है कि सब पर एफआईआर होती है। किसी के यहाँ अगर अनअकाउंटेड मनी मिल जाए, कोई इस तरह की घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए, गिरफ्तारी हो जाती है, उसका इंट्रोगेशन हो जाता है, उसको जवाब देना होता है कि इतनी रकम कहाँ से आई है। और जस्टिस वर्मा जो दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस रहे और बाद में बहुत कंट्रोवर्सी होने के बाद उनका ट्रांसफर प्रयागराज वापस कर दिया गया जहां से वो आए थे, वो कह रहे हैं कि कैश तो वहां मिला ही नहीं, बरामद ही नहीं हुआ। वैसे एक चैनल के कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह से भी ये सवाल पूछा गया था कि साहब इसमें क्या कार्रवाई हुई और एफआईआर क्यों नहीं हुई। तो उनका कहना था कि कैश की जब्ती तब दिखाई जा सकती है जब एफआईआर दर्ज हो। इस मामले में चूंकि एफआईआर ही दर्ज नहीं हुई है तो जब्ती भी नहीं दिखाई जा सकती, राशि को जब्त भी नहीं किया जा सकता। अब इसमें पेचीदगियां क्या हैं? जो दिल्ली पुलिस के अधिकारी हैं, डीसीपी या एडिशनल डीसीपी, उनसे भी पूछताछ हुई है। और ये जो 3 सदस्यीय कमेटी का गठन हुआ है, ये जस्टिस वर्मा के 30 तुगलक क्रिसेंट आवास पर भी गए, उस कमरे का भी मुआयना किया जहां पर आग लगी थी। जब पुलिस को वहां इन्वॉल्व किया गया, बताया गया, उच्च अधिकारियों को जानकारी दी गई, पुलिस के बड़े अधिकारियों को जानकारी दी गई, जस्टिस वर्मा के यहाँ जो आग लगी थी, जो फायर ब्रिगेड का दस्ता बुझाने आया था, उन्होंने नकदी देखी, जो पुलिस के जवान और एसएचओ गए, उन्होंने नकदी देखी, और अपने सीनियर यानी जो पुलिस कमिश्नर हैं उनको जानकारी दी कि साहब ये हुआ है। और फिर उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को यह बताया। तो इन सब का ये कहना है समिति के सामने कि साहब तब तक एफआईआर दर्ज नहीं की जा सकती किसी जज के खिलाफ जब तक के सीजेआई यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ना कर लिया जाए। सीजेआई पर इसलिए भी फिर से इस मामले में भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने के बजाय अंदरूनी समिति का गठन क्यों कर दिया। जस्टिस वर्मा का इलाहाबाद ट्रांसफर करके कॉलेजियम ने एक तरीके से इस पूरे मामले पर पानी डालने का काम क्यों किया। ये सवाल उठ रहा है, ये आरोप लग रहे हैं कि उनको बचाने की कोशिश की गई है। और जुडिशियरी जो है वो जुडिशियरी से जुड़े हुए कर्मचारियों को, अधिकारियों को, जजेस को किस तरीके से बचाने की कोशिश करते हैं, उसका ये श्रेष्ठ उदाहरण है। अब इसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं कि वो वीडियो डिलीट क्यों कराई गई मोबाइल फोन से, जो आग बुझाने के समय कैश में भी जो आग लगी हुई थी, जो बोरों में भरा हुआ था, बैग्स में भरा हुआ था, तब फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने भी और वहां जो पुलिस पहुंची उसके कर्मचारियों ने भी उसकी वीडियो बनाई थी, उसको डिलीट क्यों कराया गया। तो जो सीनियर अधिकारी हैं उनके हवाले से ये बताया जा रहा है कि उन्होंने एहतियातन वो वीडियो डिलीट करा दिए थे, ये सोचते हुए कि ये वीडियो किसी गलत हाथ में ना पड़ जाए, गलत हाथों में ना पहुंच जाए। क्या इस बयान से, क्या इस तर्क से कोई संतुष्ट हो सकता है? और वो वीडियो जो डिलीट कराए गए हैं, सवाल तो ये भी खड़ा हो रहा है कि किसके कहने पर या किसके दबाव से ऐसा किया गया है, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण एक तरीके से दस्तावेज थे, प्रमाण थे। हालांकि सोशल मीडिया पर फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर भी एक वीडियो जारी किया गया जब सीजेआई के ऊपर तमाम तरह के सवाल खड़े हुए इस पूरे प्रकरण को लेकर के, और ये कहा गया कि इस
पूरे घटनाक्रम को ही दबाने की कोशिश की गई। 14 और 15 मार्च को अगर ये घटनाक्रम हुआ था, आग लगी थी, कैश बरामद हुआ था, तो 21-22 मार्च तक इसको दबा करके क्यों बैठा गया? यानी 7 दिन, 6 दिन, 7 दिन बाद इस मामले को सामने क्यों लाया गया? और वो भी तब जब किसी समाचार पत्र में इससे संबंधित एक खबर का प्रकाशन हो गया था, तब जाकर के ये मीडिया में आनी शुरू हुई। तो बहुत गंभीर सवाल खड़े हुए हैं एक बार फिर जुडिशरी की कुल मिलाकर के जो कार्यप्रणाली है उस पर भी, और जुडिशरी में जो भ्रष्टाचार है जिसकी दबी छिपी खबरें आती रहती थी, वो भी एक तरीके से जस्टिस वर्मा के यहाँ जो आग लगी और उसमें जो कैश बरामद हुआ, कैश मिला, उससे उसकी भी पुष्टि हुई कि जब दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस के यहाँ इस तरीके से कैश बरामद हो सकता है, मिल सकता है, तो फिर बाकी जुडिशरी में भी सारे पाक साफ ही होंगे, इस बात की क्या गारंटी है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।